आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा और टिश्यू की कुछ डिवीजन के बारे में पढ़ी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा, हमने लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा, हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा, फिर टिश्यू के हमने और डिवीजन या मेरिस्टेम के हमने और डिवीजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम करते करते सिंपल टिश्यू पे जहाँ पर हमने पेरेन्कीमा, कोलनकीमा, स्केलेनकीमा के बारे में पढ़ा, उनके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़े। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक हम पहुंच गए थे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जाइलम, और दूसरा होता है हमारे पास फ्लोएम। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप की सेल से जो मिलकर बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो मिलके बने वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बनते थे उनको हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और फिर हमने क्या नाम है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ना था कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। तो जाइलम जो होते हैं, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? जो जाइलम होते हैं वो तो वाटर और कुछ मिनरल सॉल्यूट, वाटर और जो मिनरल सॉल्यूट का जो कंडक्शन करे वो तो होते हैं जाइलम। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंडक्शन करे वो होते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो क्या नाम है, जाइलम के बारे में हम पढ़ते हैं कि जाइलम किन किन टाइप के टिश्यू से मिलके बना है। ठीक है, तो जाइलम क्या कंडक्शन करता है? वाटर और कुछ मिनरल सॉल्यूट को। फ्लोएम किस कंडक्शन में हेल्प करता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को करता है, जैसे स्टार्च और सुक्रोज हो गया। ठीक है, तो जाइलम जो होता है वो 4 टिश्यू से मिलके बनता है और फ्लोएम भी 4 टिश्यू से मिलके बनता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू। सबसे पहले जो जाइलम होता है वो किससे मिलके बनता है? ट्रैकिड से। दूसरा होता है वेसल। ठीक है, थर्ड वन होता है जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, सेम इसी तरह जो फ्लोएम होता है वो सीव सेल से मिलके बनता है। ठीक है, कंपेनियन सेल से मिलके बनता है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर से मिलके बनता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा से मिलके बनता है। ठीक है, अब जो वेसल्स होते हैं, सबसे पहले जो वेसल्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। कुछ मोटी मोटी चीजें पहले बताते हैं। जो वेसल्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स, ये 2 प्लांट की किंगडम है जिनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं। एक्सेप्ट जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है नीटम, इसके अंदर जो होते हैं वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जाइलम के अंदर जो सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है वो एक लिविंग क्या नाम है टिश्यू है, बाकी सारे नॉन लिविंग है। ठीक है, कहीं ना कहीं नॉन लिविंग होने के कारण लिग्निन की डिपोजिशन भी होती है, चाहे वो शुरुआती फॉर्म में होए या फिर आफ्टर मैच्योरिटी के बाद उसमें लिग्निन की डिपोजिशन होए। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर सिर्फ कंपेनियन सेल जो होता है वो लिविंग होता है, लिविंग टिश्यू, बाकी सारे नॉन लिविंग होते हैं। सीव, फाइबर और पैरेन्काइमा ये सब नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग कंपेनियन सेल क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ ऊपर से कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था, डिस्कस किया हमने। तो पहले हम जाइलम के कुछ बारे में पढ़ते हैं, जाइलम के बारे में। ठीक है, तो जाइलम को हमने 4 टिश्यूज के मैंने बताया था। जाइलम के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं? सबसे पहले होता है ट्रैकिड्स, फिर आता था हमारे पास वेसल, फिर आता था हमारे पास जाइलम
फाइबर, फिर आता था हमारे पास पैरेनकाइमा। ठीक है, कैक्टिस जो होते हैं ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैविंग टेपरिंग एंड्स जो होते थे, इनको हम बोलते थे कैक्टिस बोलते थे। इनकी सेल वॉल पे डिपोजिशन किसकी होती है? लिग्निन की डिपोजिशन होती है, लिग्निन की डिपोजिशन, जिसके कारण क्या नाम है, ये डेड सेल्स लगती है। ठीक है, अब जो लिग्निन की डिपोजिशन किस हिसाब से होती है, उस हिसाब से हमने कैक्टिस को भी 4 ग्रुप में हमने क्लासिफाई किया है। लिग्निन की डिपोजिशन उसकी सेल वॉल के उस पे हमने 4 ग्रुप में हमने क्लासिफाई कैक्टिस को किया है। सबसे पहला हमने किया है कैल्विफॉर्म। ठीक है, बस इसके नाम मेन इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इतना जो होते हैं ट्रैकिड्स एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, और ये चीप कंडक्टिंग सोर्स होते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? वाटर कंडक्शन में हेल्प, और चीप कंडक्टिंग सोर्स होते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वेसल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वेसल्स ये तो थी टेपरिंग एंड्स लाइक स्ट्रक्चर थे। वेसल जो होती है वो ड्रम लाइक सेल्स होती है, ड्रम लाइक सेल्स होती है, जो एक के ऊपर एक पैरेलली अपने आप को अरेंज करती है। ठीक है, ये भी क्या नाम है, कंडक्शन में हेल्पफुल होता है, कंडक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, एक तरह से छन्नी के समान होता है। इसकी जो सेल वॉल में भी डिपोजिशन किसकी होती है? लिग्निन की डिपोजिशन होती है, और उस हिसाब से लिग्निन की डिपोजिशन के हिसाब से सेल वॉल पे 3 होते हैं, कैल्विफॉर्म, रेटिकुलेट और ट्यूबरकुलेटेड। ठीक है, उसके बाद जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा में कुछ नहीं है। जाइलम फाइबर जो होते हैं ये प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्पफुल करते हैं, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं। पैरेन्काइमा जो होते हैं, पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो जाइलम, ट्रैकिड्स, वेसल, फाइबर और पैरेन्काइमा के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम करेंगे फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं अब हम फ्लोएम के बारे में। ठीक है, कौन कौन से सीम सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर, फ्लोएम और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो सीड सेल्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये भी क्या नाम है, कंडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, बड़ी नॉन लिविंग होते हैं, कंडक्शन में हेल्पफुल होते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये सीड सेल्स को क्या नाम है, एक तरह से कह सकते हैं उनको, ये एक बताते हैं कि कंडक्शन करना है या नहीं करना, असिस्ट करते हैं, एक तरह से ये असिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, अगर कंपेनियन सेल्स में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, अगर कंपेनियन सेल्स डेड हो जाए किसी कारणवश, तो सीड सेल्स तो फ्लोएम अपना काम नहीं कर पाएगा, फ्लोएम सेल की सीड सेल्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा।
फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स वही से फाइबर्स जो होते हैं प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। अच्छा, इसमें कवरिंग होती है जिसे मैकरेंडस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे न्यूक्लियस है तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो नीड होगा, तो इसलिए इसमें जो प्रोटेक्शन के लिए एक मैकरेंडस नाम की एक कवरिंग से ये घिरा होता है। ठीक है, इसकी सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इनकी सेल वॉल डबल मेंबर होती थी ना, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, इसलिए इनकी डबल मेंबर होती थी। वैसे इसके अंदर तो कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर फाइबर्स के बारे में, ये भी क्या नाम है, प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है। और ये क्या नाम है भाई, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।